तो आज हम लोग किरचॉफ लॉ शुरू करने वाले हैं सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सर्किट का प्रॉब्लम, ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिकल सर्किट के बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते। हम लोग पढ़े ना ओम्स लॉ, V = IR, ध्यान देंगे बात। तो ओम्स लॉ से ना बहुत ऐसा सर्किट है जिसके प्रॉब्लम को सिंपली ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने कुछ रूल दिया जो बड़ा फेमस रूल है, जिसको किरचॉफ्स रूल कहते हैं। और यही किरचॉफ्स लॉ से हम लोग फिर पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये आपके पोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से CBSE क्वेश्चन हर बार उठाता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन यहां से आता है किरचॉफ्स लॉ से। और यहां से एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, बार बार एक सर्किट दिया रहता है हमारे पास, और सर्किट में करंट का वैल्यू निकालो, वोल्टेज निकालो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला। तो किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम को आप तभी बना पाएंगे जब उसके कॉन्सेप्ट को सही सही आप समझेंगे। तो सबसे पहले उसका ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते, बड़ा आराम से, फिर हम लोग उसका प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है ना। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम सॉल्व करेंगे, पहले उसका मेन मीनिंग हम लोग आज समझते हैं, ठीक है। थ्योरी बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं है इसका किरचॉफ्स लॉ का, स्टेटमेंट वाइज एक एक दो दो लाइन का थ्योरी है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक थ्योरी है जो बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, व्हीटस्टोन ब्रिज का। मेन यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, समझ गया बात को। लेकिन इसमें बहुत कॉन्सेप्ट पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये किरचॉफ्स लॉ है क्या। देखो, तो किरचॉफ्स लॉ, अब बोलते हैं ना, फॉलोइंग आर द टू लॉज, फॉलोइंग आर द टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ्स। दो लॉ किरचॉफ्स का दिया हुआ, ठीक है ना। किरचॉफ्स का टू लॉज गिवन है, ध्यान देना, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है ना उसको बोलते हैं KCL। KCL ऐसे केस है, नाम है किरचॉफ्स का, है ना। चालाक आदमी अपना नाम दे दिए कि चलो कोई बाद में हटाए नहीं हमको। तो KCL का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, ठीक है। तो पहला रूल है KCL, दूसरा है KVL। मतलब एक रूल करंट से रिलेटेड है, दूसरा वोल्टेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले KCL समझते हैं। KCL का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो इसी को हम लोग ना पॉइंट रूल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं इसे, ठीक है। शॉर्ट में फेमस KCL है, KCL फेमस नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। ऐसे हम लोग इसको पॉइंट रूल बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। अच्छा, जंक्शन से याद आया, जंक्शन समझते हैं ना। जंक्शन एक बार हम बताए थे जंक्शन क्या होता। जब हम लोग रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो जंक्शन का बात किए थे, ठीक है ना। जंक्शन जहां से रूट डिवाइड होता हो या जहां आकर कोई मिलता हो, जहां से कोई रूट डिवाइड हो या यहां आकर के कुछ मिले, उसको जंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास हम बोलते हैं ये ABCD डायग्राम, ABCD। अब आप बताओ इस ABCD में जंक्शन कहां है। इस ABCD पॉइंट में किस पॉइंट पर जंक्शन है। A पर जंक्शन है, B पर जंक्शन है, C पर है कि D पर। जंक्शन कहां है, कहां है, कहां है जी। चारों पे नहीं है, आप बोल रहे चारों पे है, कहीं जंक्शन नहीं है इस पे। अरे बस समझ में, कहीं जंक्शन नहीं। क्यों नहीं है जंक्शन कहीं भी, हर जगह बस डायरेक्ट आप यहां से जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, बस रास्ता बदल गया, वही रास्ता, एक ही रास्ता है, बस वो बदल गया। B से C गए, रास्ता बदल गया, ये रास्ता बदल गया, जंक्शन कहीं नहीं है। अब अगर हम A से C को मिला देना तो हम बोलेंगे कि ये A पास जंक्शन है। A के पास क्या है, क्योंकि अगर इधर से कोई आएगा तो यहां एक बात सोचेगा, इधर जाए कि इधर जाए, या दोनों में चल जाएगा आधा आधा। समझ में आ रहा है बात। अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा, पता चला कुछ इधर चल गया, कुछ इधर चल गया, यहां पे जंक्शन है, ये C पॉइंट पर। जंक्शन का मतलब ये देखो, ये पॉइंट जंक्शन है ये।
ऐसे बोल दे, ये ऐसे, ये इधर इधर, ये पॉइंट जंक्शन है। यानी अगर करंट आई जा रहा है यहां से, पता चला इसमें कुछ चला गया, कुछ इसमें कुछ इसमें, तो डिवाइड हो गया यहां से। ठीक है, मान लीजिए ये एक पाइप है जिसे वाटर सप्लाई हो रहा है, और यहां आने के बाद यहां से एक पाइप का रास्ता कुछ इधर चला गया ऐसे, इधर ऐसे, और एक इधर चला गया ऐसे। पता चला कुछ इसमें गया पानी, कुछ इसमें गया। तो कहीं पर ना कुछ रूट डिवाइड होता है तो जंक्शन है, या फिर आकर के कहीं मिलते हैं तो जंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभी धनबाद स्टेशन जंक्शन है, क्योंकि यहां से ना एक हावड़ा वाला रूट है, ट्रेन चलता है, और उसके बाद एक क्या बोलते हैं, ये रांची वाला रूट भी है, इसलिए जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बीच में रांची वाला रूट को बंद कर दिया गया था कुछ दिन के लिए, तो फिर वो सिर्फ स्टेशन है, जंक्शन नहीं था। ठीक है ना, जो बच्चे ट्रेन से आते हैं वो लोग आते होंगे आसनसोल से, तो देखिएगा प्रधान खंडा एक स्टेशन है जहां जंक्शन लिखा हुआ है ना, जंक्शन। क्यों जंक्शन है वो? वहां से ना सिंदरी के लिए एक रूट डिवाइड होता है, तो जंक्शन का मतलब है कहीं से रूट डिवाइड हो। ठीक है ना, और जहां से रूट डिवाइड नहीं हो वो जंक्शन नहीं बोलते। तो भाई यहां पहला रूल है केसीएल, किरचॉफ्स करंट रूल, पॉइंट रूल, जंक्शन रूल। इसका मतलब देखो क्या है, पहला रूल क्या है समझना है, स्टेटमेंट देखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic sum of all the current meeting at a point, ध्यान देना बात, algebraic sum of all the current meeting at a point is equal to 0। जितना भी इलेक्ट्रिक करंट किसी पॉइंट, अच्छा मीटिंग एट ए पॉइंट का मतलब, ये मीटिंग एट ए पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही जंक्शन है। मीटिंग एट ए पॉइंट मतलब जंक्शन इज 0। किसी पॉइंट पर मिलने वाला जितना किसी जंक्शन पर मिलने वाला जितना करंट है, सबका अलजेब्रा का सम 0 होता। किसी पॉइंट पर मिलने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है उसका अलजेब्रा का सम 0 होता। देखो डेट इज ऐसे, समेशन आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई 0 होता। सिग्मा आई का वैल्यू 0 के बराबर है। सबको सम करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का सम करेंगे, किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो सिग्मा आई 0 हो गया, तो अलजेब्रा का सम होगा ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट पर, उसका वैल्यू 0 होगा। और करके दूसरा डिफिनेशन देखो, अभी पहले इसको समझना। ये जंक्शन है मान लो यहां पर, अब इस जंक्शन में यहां से देखो ये करंट, हम बहुत सारा ब्रांच बना रहे हैं, बहुत सारा ब्रांच बना रहे हैं। बहुत लोग समझते कि जितना आने का उतना जाने का, बराबर बराबर इक्वल बनाने का जरूरत नहीं। देखिए यहां पे मान लीजिए हम ऐसा ब्रांच बना दिए, अब ये जंक्शन है, मान लो ये करंट I1 इसमें आ रहा है कहीं से, ये I2 करंट आ रहा है कहीं से, I3 करंट कहीं बाहर जा रहा है, I4 करंट कहीं बाहर जा रहा है, I5 भी बाहर जा रहा है। तो जंक्शन पे आ कौन कौन रहा? I1 और I2, और जंक्शन से बाहर कौन कौन जा रहा? I3, I4, I5। अब ऐसा बोल सकते कि सर दो ब्रांच में करंट आके तीन ब्रांच से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन इस जंक्शन पे रुकना मना। अगर ये दो ब्रांच मिलके अगर 20 एम्पियर का करंट आया है, इसका मतलब है कि वो 20 एम्पियर का करंट इन तीनों ब्रांच से होकर चल गया, मतलब जितना करंट आएगा उतना जाएगा। अगर दो ब्रांच मिलके 100 एम्पियर है तो तीनों ब्रांच मिलकर 100 चला गया वहां से। अरे सपोज करो दो ट्रेन से लोग उतरे, 3 ट्रेन में सवार होकर चल गए ना, जितना है उतना गए, रुकना मना। तो जंक्शन पे करंट 0, उस जंक्शन पे करंट 0, जितना भी करंट मीटिंग एट ए पॉइंट,
इस पॉइंट पर मिलने वाला जितना करंट है सबका सम जीरो, सबका सम क्या है, जीरो। अब देखिए, जो करंट जंक्शन के तरफ जाएगा उसका वैल्यू लेंगे प्लस में, और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसका वैल्यू लेंगे माइनस में। देखिए, अब यहां पर लिखते समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब देखिए क्या है, I1 जंक्शन के तरफ जा रहा प्लस, I2 जंक्शन के तरफ जा रहा प्लस, I3 जंक्शन से बाहर जा रहा माइनस, I4 जंक्शन से बाहर जा रहा माइनस, I5 जंक्शन से बाहर जा रहा माइनस, बराबर जीरो। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अब देखिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, तीनों को भेजिए उधर, I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब हुआ कि करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग। अब इनकमिंग आउटगोइंग मोबाइल वाला भाषा लग रहा है, इसलिए करंट इंटरिंग, हाँ, इज इक्वल टू करंट लीविंग। समझ गया बात ना। अब इनकमिंग आउटगोइंग वही मोबाइल एसएमएस वाला बात नहीं करना। देखो यहाँ पे तो करंट जितना आ रहा है उतना करंट जा रहा है। अरे मतलब 2 ब्रांच में करंट आया, 3 ब्रांच में गया, जाने दो। 3 ब्रांच में आता है, 2 ब्रांच में जाता है, जाने दो। 5 ब्रांच में आके 1 ब्रांच में चल गया, जाने दो। जंक्शन पे रुकना मना भाई। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, और टोटल करंट का सम जीरो हो। अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। आ रहा बात समझ में। तो जितना करंट जंक्शन पे आएगा प्लस, और इसका साइन कन्वेंशन क्या है, देखो ऐसे, इसके बाद आप लिखना, हम यहां नीचे नहीं लिख पा रहे, यहां लिखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है क्या साइन लेना है आपको। साइन का बहुत बड़ा रोल है इस टॉपिक में। तो लिखते हैं ऐसे, देखो, करंट है ना फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, current flowing towards the junction is taken as positive, and current flowing away from the junction is taken as negative. जो करंट जंक्शन के तरफ जाएगा प्लस, जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा माइनस। जंक्शन के तरफ जाने वाला करंट पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जाने वाला करंट नेगेटिव, और जंक्शन पे टोटल करंट जीरो। अगर मैग्नीट्यूड में जितना करंट आया, मैग्नीट्यूड में उतना करंट गया, जितना वैल्यू आया उतना वैल्यू गया। आने जाने का ब्रांच अलग अलग हो सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा बात। केसीएल समझ में आया। तो आप बताओ, केसीएल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दें, इट इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पर बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, क्योंकि चार्ज रुकेगा नहीं, चार्ज कंजर्व होता नेचर में। ठीक है ना। तो कहीं जगह निकाल के लिख लेंगे, इसका कोई पॉइंट्स को लिख लेंगे, ऐसे कहीं मेंशन कर लेंगे कि केसीएल बेस्ड ऑन, केसीएल किस पर बेस्ड है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई जो केसीएल है वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। समझ में आ रहा है। अब इसको लिखा जाए फिर केवीएल क्या करते हैं, केवीएल लिखिए। हाँ देखो जी, केसीएल के बाद केवीएल। अच्छा, केसीएल का फेनोमेनन आप समझ गए अच्छे से ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम ऐसा बोल दे कि देखो भाई, एक सिंपल बात बता दे, ऐसे ये, और हम बोल दे ऐसे ये, बोल दे इधर से आई करंट जा रहा, और ये है 5 एम्पियर का, ये है 7 एम्पियर का, ये है 2 एम्पियर का। अब बोल दे कि ये टोटल करंट आई निकालो, या छोड़ दो, ये बोल देते अच्छा आई निकालो, तो आप बोलेंगे सर ये 7 एम्पियर थोड़ा अच्छा से बना दे, ये 7 एम्पियर आ रहा, और
आपसे बोला जाए ये करंट आई कितना, बोलेंगे कोई दिक्कत का बात नहीं है, आई करंट जा रहा है वहां पर प्लस में 5 वाला एम्पियर बाहर जा रहा है जंक्शन से, माइनस में 7 वाला आ रहा है, प्लस में 2 वाला बाहर जा रहा है, माइनस में इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर सबका सम कैलकुलेट करके क्या हो गया ना। अरे भाई आई जा रहा था प्लस 5 एम्पियर बाहर जा रहा था, माइनस 7 एम्पियर आ रहा था प्लस, फिर 2 एम्पियर बाहर जा रहा था माइनस, कर लो कैलकुलेट, तो आई पता चला -5 -2 -7, अरे गजब वैल्यू लिए हम तो, -7 और +7 क्या हो गया 0, तो सही में कोई करंट नहीं वहां पे जंक्शन पे, आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, वो अच्छा बात नहीं, कुछ तो करंट है, इसलिए इसको मान लो 3 एम्पियर, तो फिर क्या हुआ -3 -5 -3 -8, ठीक है ना, और -8 में 7 गया तो क्या हुआ -1 एम्पियर, ये आंसर हो गया। अब देखो एग्जाम्पल जो अपने मन से लिए उसमें और एक नया बात आ गया, क्या कि सर +1 आएगा, अच्छा हाँ ठीक बोले, -8 + 7 क्या हुआ -1 इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर, कितने एम्पियर का करंट हो गया 1 एम्पियर, समझ में आ रहा है बात। तो केसीएल का फेनोमेनन समझ में आ रहा, कभी कभी ऐसे देता है, डायग्राम बना दिया ऐसे तिरछा तिरछे और कुछ उसमें वैल्यू दे दिया, बोला I1 क्या है निकालो, तो भाई I1 निकालना है ऐसे, चलिए वहीं पे लिख लीजिए बगल में, और अब लिखते KVL लिख लीजिए, फिर बात करते KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी का दूसरा नाम है लूप रूल, इसी को बोलते हैं मेश लॉ, मेश का माने क्लोज पाथ ही होता है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL है ना, अब इसको KVL बोलते, दूसरा रूल KVL हो गया ना ये वाला, अरे ये वाला में कोई दिक्कत नहीं ना है, KVL ठीक है। अब KVL का स्टेटमेंट क्या है जरा लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in any closed path of electrical network, in any closed path of electrical network, the algebraic sum of change in, हाँ भी साथ में लिखिए कोई दिक्कत नहीं, जब हम बोलेंगे तो रुकिएगा समझा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, दैट इज सिग्मा डेल्टा V बराबर 0, इसका 2 स्टेटमेंट लिखते हैं और करके, in any closed path of electrical network, the algebraic sum of all EMF is equal to the sum of product of current and resistance, that is summation I बराबर summation EMF बराबर
समेशन आई आर। देखो अब इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट समझाना पड़ेगा आपको। पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। पहले स्टेटमेंट फर्स्ट वाला समझते हैं। ऐसे v इज इक्वल टू 0 होता है और आपको मालूम है कि v इज इक्वल टू आई आर भी होता है। वैसे लग रहा है कि अगर बैटरी होगा तो उसका ईएमएफ, अब जो लोग ईएमएफ नहीं जानते होंगे उनको दिक्कत है जरा सा, बाकी लोग तो समझते हैं ईएमएफ क्या है। तो ये ईएमएफ, ये करंट और इसका प्रोडक्ट v इज इक्वल टू आई आर। ईएमएफ सम के बराबर होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज ही हो, ये दोनों का ओवरऑल मतलब एक ही है। तो समझने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बार पढ़ते क्या है। इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब क्लोज्ड पाथ का बात कर रहा है, क्लोज्ड पाथ का बात कर रहा है। क्लोज्ड पाथ होना चाहिए सबसे पहली बात। क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, उसको लूप कहते हैं। तो क्लोज्ड पाथ दोनों में स्टेटमेंट में क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ठीक है। हो गया लिखा हुआ। देखिए ध्यान से समझेंगे जरा से क्या है। देखो कुछ साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे हम लोग, और साइन कन्वेंशन का वही यूज करेंगे जो सेल में पढ़ाए थे। आपको सेल में कुछ साइन बताए थे ना, प्लस माइनस कैसे लेना है, वही रूल हम यूज करेंगे फिर से, जो सेल का न्यूमेरिकल में पढ़ाए थे। लेकिन एक बार थोड़ा लिखना पड़ेगा बढ़िया से। देखो साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले क्या बोलते हैं ना, वी टेक, है ना, या बोलते वी डिजाइन अ पाथ, वी डिजाइन अ पाथ आइदर क्लॉकवाइज, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझना, सबसे पहले हम एक ऐसा पाथ डिजाइन करेंगे जो या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉक। अब ये पाथ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं। आपका मर्जी, आप क्लॉकवाइज लीजिए, आपका मर्जी आप एंटी क्लॉकवाइज ले, दोनों आप ले सकते हैं। सबसे पहली बात बता दें। दूसरा बात, ये जो पाथ है ना, इसे में लिख देते हैं, पाथ डज नॉट डिपेंड ऑन, पाथ डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बात कि जो पाथ है ना, वह इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं ना कि जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसी को रास्ता बना लेते हैं। मतलब आपको जो पाथ डिजाइन करना, आपको जो पाथ लेना है, वो आपको अपने मन से लेना। ये नहीं सोचना कि उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो सकता है आप जो पाथ बनाए, सुनिएगा बात मेरा, आप जो पाथ बनाए उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा, ठीक है। हो सकता है आप जो पाथ बनाए वहां इलेक्ट्रिक करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, तो आप ना पाथ मत बदल दीजिए। अरे आपको जो पाथ आप डिसाइड कर लिए कि हमको इसी पाथ पर चलना है, तो उसी पाथ पर चलना है, आपको बार बार बदलना नहीं है पाथ। वो पाथ आप खुद से डिजाइन किया है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा बात, लेकिन जो बता रहे हैं, और जो मेरा पाथ है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि उधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था तो हम उधर पाथ बना दिए, अब की बार बैटरी कोई उल्टा लगा दिया तो हम उल्टे तरफ से चले आए, बिल्कुल नहीं। कोई एक पाथ डिजाइन करना, क्लोज पाथ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। जैसे मान लो सामने में अगर हम ऐसा बोल दें कि हमारे पास है कि ऐसा नेटवर्क, सपोज करो एक रेजिस्टेंस है यहां लगा हुआ, ऐसे एक रेजिस्टेंस है। अब हम यहां एक बैटरी लगा देते प्लस माइनस, कोई वोल्ट है, इसका कुछ ईएमएफ है,
और यहां एक और हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे। अभी सपोज करो एक रेजिस्टेंस यहां भी है, एक रेजिस्टेंस यहां भी है, चलो ले लेते। अब बता दें कि एक बैटरी यहां भी लगा दी है प्लस माइनस E2, ठीक है। ऐसा मेरे पास एक पाथ है। अभी हम यहां नाम देते कुछ भी A B C D ऐसा। अब इसमें क्या है ना कि दिया हुआ कुछ हमारे को, क्या दिया हुआ ना कि यहां से करंट इधर फ्लो कर रहा I1, इधर से करंट फ्लो कर रहा I2। पता चला I1 करंट इधर से आ रहा, I2 करंट इधर से जा रहा, और आने के बाद दोनों इस पॉइंट पे मिल जा रहा। अब यहां लग गया KCL, किरचॉफ्स करंट रूल। ये हो गया मीटिंग पॉइंट, इधर से I1, इधर से I1, इधर से I2, रुकना तो है नहीं यहां पे, तो मिल के भागा इधर और भागा जो I1 प्लस I2, इस पॉइंट पर लग गया KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। I1 करंट उधर से आ रहा था, I2 जा रहा था, मिल गया इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर I जो है ये I1 प्लस I2 मिल के चला गया I1 प्लस I2, ठीक है ना, मिल के उधर चला गया। फिर पता चला यहां से इधर गया, I1 करंट लौट गया अपनी तरफ, I2 करंट लौट गया अपनी तरफ, फिर I2 इधर चला आया, I1 उधर चला गया, एक सर्किट बन गया, ये क्लोज पाथ बन गया, ठीक है। अब ये क्लोज पाथ एक सर्किट बन गया, यहां पे ध्यान से समझना है, सर्किट बन गया। कुछ नाम देते हैं, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, चलो R4 ऐसा कुछ दे दिया, कुछ वैल्यू आएगा। हम बगल में रूल भी लिखते चलते और सामने एक नेटवर्क भी बनाते चलते। अब इस नेटवर्क में बताओ क्लोज लूप कहां कहां है, कितना क्लोज लूप बन रहा बताओ तो आप, क्लोज लूप कितना बन रहा है वही पूछ रहे हैं, हा? बोलो क्या, बोलो कितना क्लोज लूप बन रहा है। तो जंक्शन समझ में आ रहा है, जंक्शन वहां पर कहां कहां, इस पॉइंट पर जंक्शन है, इस पॉइंट पर जंक्शन है, समझ में आ रहा बात ना। आप देखो ध्यान देना, तो आपको पहले बोले कि वी डिजाइन अ पाथ, अब समझना यहां ध्यान देते चलो, वी डिजाइन अ पाथ आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको हाँ हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, बीच में कोई आ गया मिलने तो बात थे, क्या बोले थे, लूप क्या था, है ना, लूप क्या था, ठीक है ना, आ रहा बात समझ में। ऑनलाइन वीडियो जो देखेगा बोलेगा सर बीच में गैप ले लिए, ब्रेक है ना, तो ब्रेक नहीं हुआ, देखो तो इसमें लूप कौन कौन सा है बताओ तो जरा, अरे लूप कौन कौन है बताओ। अब ABCD मत पढ़ो, इसमें लूप है कितना, दो नहीं तीन है। एक तो देखो क्या है, ABCD, ABCA, एक लूप है ABCA। अगर आप A से गए B और B से गए C और A नहीं आए तो फिर तो खुला छोड़ दिए ना। आप A से B गए A B और फिर B से चल गए C, तो लूप कहां बनाई, लूप का मतलब है कि घूम के वहीं आना चाहिए, जहां से चले वहीं आना चाहिए। तो आप A से चले ना भाई, तो ABCE। अब बोले सर आप कैसा पाथ बनाए, क्लॉकवाइज, हाँ हम क्लॉकवाइज लिए, मेरा मन क्लॉकवाइज लिए। बोले सर यहाँ तो करंट ऐसे उल्टा जा रहा है, हम बोले ना मेरा मर्जी, हम क्लॉकवाइज लिए, करंट उल्टा जा रहा है, जाने तो क्या फर्क पड़ता, हम अपने मन से पाथ डिजाइन करेंगे कि हमको किस रास्ते पे चलना। आपको ना सोचना कि हमको लाइफ में अच्छा बनना है खराब बनना, आप खुद डिसाइड करना, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग पाथ है अपने से डिसाइड करेंगे कि हमको किधर जाना है, करंट आ रहा मेरे तरफ की नहीं आ रहा उससे कोई लेना देना नहीं, समझ में आ रहा बात ना। अच्छा दूसरा पाथ क्या ले हम बताओ, क्या ले, ACDA, ACDA ये वाला, ठीक है। तीसरा पाथ हम ले सकते हैं ABCDA, ABCDA पूरा पाथ, ठीक है।
अब देखो यहां कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए आप इस पाथ को क्लोक लिए ना तो इसको एंटी क्लोक ले सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं नहीं लेना। आप एक दिमाग लगाओ कि भाई एक नेटवर्क में अगर दो क्लोज पाथ बनता है और एक क्लोज पाथ को हम क्लॉक वाइज ले रहे, दूसरे को भी क्या लेंगे, क्लॉक वाइज लेंगे, वो एक रिस्क नहीं उठाना आपको, उसमें फिर माइनस प्लस आंसर में दिक्कत आ सकता है, इसलिए आपको वो रिस्क नहीं लेना। आपको क्या करना कि अगर एक हम क्लॉक बनाए तो दूसरा भी क्या बनाए, मतलब पूरे सर्किट में क्लॉक वाइज गए तो क्लॉक वाइज ही जाएंगे, पूरे में एंटी क्लॉक गए तो पूरे में एंटी क्लॉक। हमको पाथ बदल बदल के नहीं लेना। समझ में आ रहा बात ना? तो कुछ बोलते हैं कि देखो इसको क्लॉक ले लो, इसको एंटी क्लॉक, तब भी बराबर आएगा, नहीं करना, वो गलती काम हो। अच्छा बोले सर तीनों लूप बनाना जरूरी है? देखो दो लूप से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या देगा आपको, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। I1 I2 अगर दो ही सर्किट से बन गए, इक्वेशन बन गए, तो तीसरा में जाने की जरूरत नहीं है, दो से ही सॉल्व हो जाता है। अरे बात समझ में? 90% क्वेश्चन दो लूप में ही सॉल्व होता है, थर्ड लूप का जरूरत नहीं पड़ता। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि उसमें एक तीसरा लूप भी बनाना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में। समझ में आ रहा बात? चलिए अब आगे बढ़ते रहे। तो पहला हो गया। दूसरा आपको पता क्या पता है, दूसरा रूल आपको पहले से पता, सेल में पढ़ाए थे क्या, अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ये बैटरी का माइनस मिला और ये प्लस मिला, मिला ना माइनस, और ये क्या मिला प्लस, ये ईएमएफ है। आप ऐसे जा रहे हैं, पाथ आपका ये है, आप जा रहे हैं माइनस से प्लस जा रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं माइनस से, फिर मत बोलिएगा कि माइनस से प्लस जा रहे हैं तो करंट किधर आ रहा, किधर आ रहा मतलब नहीं है, बस करंट का मतलब एक ही जगह है, रेजिस्टेंस के टाइम पर। समझ में आ रहा है बात? अब आप जा रहे हैं इधर से, बैटरी ईएमएफ का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, अरे ईएमएफ का एक्चुअल डायरेक्शन है बैटरी का निगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी का निगेटिव से लोअर से हायर, और लोअर से हायर ही जा रहे हैं, तो ईएमएफ यहां क्या हो गया प्लस ईएमएफ, क्या हो गया प्लस, वो ईएमएफ पॉजिटिव लेना, क्या लेना ईएमएफ। फिर अगर आप ऐसे जा रहे हैं अगर, और आप जा रहे हैं ऐसे, प्लस मिला और माइनस, बैटरी का पहले प्लस और फिर माइनस मिला, ऐसे जा रहे हैं, आपका पाथ है ऐसे, आप जो पाथ डिजाइन किया इधर है, आपको हायर से लोअर चले गए, आप चले गए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो आपका जो ईएमएफ है ना उसको आपको माइनस लेना, अगर 5 वोल्ट का बैटरी तो -5 लेना। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये सेल वाला ही रूल है दोनों। फिर एक और देखो, ये भी सेल वाला रूल है, क्या, आपका ये रेजिस्टेंस है R, अब देखो करंट का रोल आया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा ऐसे, देखो जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका वो हिस्सा प्लस और उसका दूसरा हिस्सा माइनस, जिधर प्लस कर रहा वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जिधर वो कर रहा वो पॉजिटिव और उसका अपोजिट वाले में नेगेटिव। समझ में आ रहा बात? एक प्लस और दूसरा माइनस, तो प्लस से माइनस अगर हम जा रहे हैं तो हायर से लोअर हम जा रहे हैं, अगर इसमें करंट उधर से आता तो वो प्लस होता, ये माइनस, तो जब भी हम हायर से लोअर जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, घटेगा, V बराबर -IR होगा, ये पोटेंशियल घटता है, ड्रॉप करता है, V बराबर -IR। अगर ऐसा होता, देख लो बगल में, अगर ऐसा होता कि ये रेजिस्टेंस ऐसे है R और इसमें करंट इधर से आ रहा, तो आप जब इधर से आ रहा तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और आप ऐसे जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, बस करंट का रोल यहीं पर है, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन देने में करंट का रोल है और कहीं नहीं, बाकी पाथ उथ में करंट से मतलब नहीं। अब इधर से ये करंट उधर से आ रहा था और आप जा रहे इधर से ऐसे, आपका पाथ ऐसे है ये, तो आप जा रहे हैं माइनस से प्लस, माइनस से प्लस यानी लोअर से हायर, तो V बराबर +IR, ये कहानी होगी। ये सब सेल वाला बात है, और यही सेल वाला बात और ये डिजाइन बना के सर्किट का इक्वेशन बनाना, क्या बनाना है इक्वेशन, और तब उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे, जैसे 10 क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वैसे सिंपल सॉल्यूशन है,
लेकिन वो सॉल्यूशन के पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। अब जरा हम इक्वेशन अप्लाई करते इस डायग्राम में, देखिएगा, समझ लीजिएगा, फिर लिखिएगा। ये डायग्राम सामने है ना, है सामने, देखिए, अब ध्यान देना है। हम बोलते हैं अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन क्लोज्ड लूप। कौन सा क्लोज्ड लूप, ए बी सी ए, अरे डी नहीं, ए बी सी ए। देखो हम केवीएल में जा रहे हैं, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ऐसे जा रहे हैं ना। अब बताओ, हम ए से चलना शुरू किए, हम पाथ बना लिए अपना, हम मन बना लिए, हम ऐसे चलेंगे, ए बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से ए आएंगे। मेरा ये रूट तय हो गया। अब हम अपने तय रूट के हिसाब से चलना शुरू किए और हम देखेंगे कि अब हमारे रास्ते में कौन कौन मिल रहा है। अब जो जो मिलेगा उससे निपटते चलना है और उससे निपटते हुए एक इक्वेशन बनाते चलना है। आ रहा बात समझ में? अब देखो, ए से बी गए, सबसे पहले रेजिस्टेंस मिल गया R2। क्या मिला? हो सकता है कोई क्वेश्चन में 5 ओम लिखा रहे, अभी देंगे इसके बाद, पहले इसको समझते हैं। मिल गया R2 मिला। अब देख रहे R2 रेजिस्टेंस है, करंट I1 उधर से आ रहा है। तो आप बताओ, उधर से करंट आ रहा है तो प्लस इसमें कहां है, ये वाला, और माइनस इसमें कहां है, ये वाला। और अब हम किधर से जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं। अरे डिसाइड हुआ प्लस कौन है, प्लस कौन डिसाइड हुआ, ये वाला, और माइनस कौन हुआ, ये वाला। लेकिन हम किधर से जा रहे हैं, माइनस से प्लस। तो हम तो हायर से लोअर से हायर जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं पोटेंशियल। तो अभी हमारा होगा ना I1 R2 प्लस में होगा, ये I1 R2 प्लस में होगा। प्लस माइनस का साइन अगर हमसे गलती हो गया तो फिर यहां पर खत्म हो जाए कहानी, ठीक है, नहीं बनेगा। अब बताओ, अब ए से बी गए, बी से चले, कौन मिला बी से जाने के बाद, बैटरी मिल गया। अब बैटरी का बड़ा डंडा मिल गया पहले, यानी प्लस, और उसके बाद कौन है, माइनस। हमको किधर जाना है, प्लस से होते हुए कहां जाना है, माइनस में, मतलब हायर से लोअर। अब जब हायर से लोअर जाएंगे तो कोई भी चीज क्या होगा, डिक्रीज करने वाला। तो यहां पर भी क्या होगा, -E2। अब गलती से +E2 दे दिया, वही ना बोले, माइनस प्लस का साइन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा बात? अब चले वहां से, फिर रेजिस्टेंस मिल गया, मिलने दो, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। वो रेजिस्टेंस मिल गया R1, और उस रेजिस्टेंस में करंट किधर से आ रहा था, उधर से आ रहा था। अब करंट इधर से आ रहा था, करंट जिधर से आ रहा था वो कौन सा साइन है, ये प्लस, और ये कौन है, माइनस। और हम जा रहे हैं प्लस से, कहां जाएंगे, तो प्लस होगा। प्लस क्या होगा, I1 R1। बहुत लोग इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज प्लस लो, एंटी क्लॉकवाइज माइनस लो, उससे नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, फंस जाएंगे। क्लॉक प्लस एंटी क्लॉक माइनस का कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है ना। आगे देखिए, अब सी से कहां आना, ए में। सी से ए में आ रहे हैं, कौन है, R3, मिला ना R3। अब R3 है, अब R3 में प्लस कौन माइनस कौन, उधर से इधर आ रहा, तो ये करंट इधर जा रहा था ना, तो करंट इधर जा रहा था, तो ये प्लस ये माइनस, माइनस से प्लस आ रहे हैं, प्लस I1 प्लस I2, और उसके साथ कौन है बताओ, R3। और कोई है इसमें, नहीं है, बराबर 0। ये इक्वेशन 1। अब इसमें कुछ वैल्यू होता तो वैल्यू बना के इक्वेशन 1 आता है। समझ में आ रहा है बात? ये इक्वेशन 1 हो गया। अब पहला ये काम खत्म। ये समझे थे ना I1 प्लस I2 कैसे गया था। पहला लूप में हम बना लिए, हम इक्वेशन बना लिए, प्लस माइनस के साथ, कॉन्सेप्ट और रूल के साथ मेरा इक्वेशन बन गया। और ये तरीका से बनाएंगे ना, आंसर गलत आएगा नहीं, 100% सही आएगा। उसमें एकदम बता रहे ना, 100% सही आएगा। जो भटकेंगे इधर उधर उनसे दिक्कत। अब बताओ फिर क्या करते, बताओ, अप्लाई केवीएल। केवीएल किसमें अप्लाई करते हैं, क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप बताओ, AC DA, बताओ AC DA। चलो भाई, अब इसमें देख लेते क्या है, बताइए। ए से पहले किधर जा रहा, सी।
जाना है ना। अब ए से सी जाएंगे तो बताओ कौन मिला, I1 प्लस I2, और उसके साथ कौन है, R। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो पहले प्लस था फिर क्या था, माइनस, प्लस से कहा जा रहे हैं माइनस, तो माइनस I1 प्लस I2 के साथ R3, ये IR ओम का नियम लग रहा है, ओम्स। फिर सी में गए, सी में जाने के बाद R4 मिला ना, तो करंट का डायरेक्शन इधर प्लस माइनस, प्लस से माइनस, फिर क्या होगा, निगेटिव, माइनस I2 R4। फिर इधर आए डी में, डी से इधर बढ़े, बैटरी मिली, बैटरी का पहले कौन मिला, फिर कौन मिला, तो क्या हो जाएगा, प्लस E1। अब I2 मिला, लेकिन I2 के कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं करेंगे, समझ गया ना बात को, बराबर जी इक्वेशन 2। समझ में आ रहा बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ना अगर मान लो एक रेजिस्टेंस लगा रहता तो फिर उसको I2 के साथ मल्टीप्लाई करते, अब R नहीं है, सिंपल I है, तो उसको छोड़ देना, EMF हो गया, माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस E1। अब ये दो इक्वेशन जब मिलता है उसको इक्वेट करते हैं, और 10th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, जैसे सॉल्व करके I1 I2 I3 का वैल्यू निकालते हैं, और ऐसा सर्किट प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिए हम लोग, किससे, KVL से, और इस बहाने दोनों लॉ समझाए, कौन कौन, KCL और KVL। समझ गया बात को, लिखिए, एक तो प्रॉब्लम बनाया जाएगा, नोट करिए पूरा। अच्छा, ये जो सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल दें, मान लो ऐसा बोल देते, ये हो गया, यहां तक लिख लिया ना पूरा, देखिए ध्यान दीजिए। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया सॉल्व करने, और बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। चलिए एक नया क्वेश्चन हम दे देते हैं, स्टार्ट यहीं से हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद वाले क्लास में हमको प्रॉब्लम ही बनाना है, पहले ध्यान दो। अगर आपको बोल दे यहाँ कि देखो भाई इस क्वेश्चन में ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, कुछ भी ले लो अपने मन से, ये 20 ओम है, जैसे हम भी लिए, ये छोटा छोटा वैल्यू लेते, ज्यादा बड़ा नहीं, ये ले लेते हैं मान लो 5 10 15 ओम, 15 ओम ले लेते, ऐसा 10 ओम ही ले लो, 10 ओम ये भी ले लो, इस तरीके से ये ले लिए। और EMF यहां बोल देते हम 8 वोल्ट, इसको बोल देते हैं 4 वोल्ट। चलो वैल्यू आ गया यहां। अब इस क्वेश्चन में से बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। अब I1 और I2 इस सर्किट से फाइंड करना, ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब देखो हम क्या करते हैं, बोलते हैं अप्लाई KVL इन क्लोज्ड पाथ, लूप लिख सकते हो, लूप बड़ा फेमस वर्ड है, लूप, ABCA, समझ गया बात। अब अप्लाई करते हैं, आप बताइए। अब चलो हम अभी जो बोलोगे लिखते हैं, बोलो क्या लिखे, हाँ बोलते चलो। अरे बोलो भाई, 10 प्लस में कि माइनस में, प्लस में, करंट उधर से आ रहा प्लस माइनस, ठीक, प्लस 10 I1, आगे बोलो। बैटरी का पहले प्लस मिल रहा है ना, अभी यहां से करंट इधर से आ रहा था, मतलब ये प्लस ये माइनस, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, पॉजिटिव, सही है। फिर बैटरी का मिला 8 वोल्ट, प्लस से माइनस, फिर जा रहा है कितना, माइनस है। फिर अब उधर से I1 आ रहा, I1, और ये 10 ओम, हम जा रहे हैं उधर, करंट आ रहा है इधर, मतलब ये प्लस ये माइनस, हम जा रहे हैं प्लस, नहीं सॉरी, ये प्लस ये माइनस, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो क्या हुआ, प्लस 10 I1। अब सी से ये में आ रहे हैं, करंट इधर से जा रहा, हम उल्टा रहे हैं, प्लस में होगा, क्या करें, प्लस 5 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हुआ। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ऐसे कि 10 I1 माइनस 8 प्लस 10 I1 प्लस 5 I1
प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। अब 10i1 10i1 20i1, अच्छा एक 5 भी है, तो 10i1 10i1 20i1 और 5 25i1, फिर 5i2 प्लस में -8 है, उसको भेज दो 8, और कोई i2 नहीं ना है, 10 10 20 और 5 25, i2 अकेले है और ये -8 को भेजो, कर लो इक्वेशन में, बन गई इक्वेशन। i1 i2 एक तरफ में और वैल्यू को दूसरी तरफ में करते, तो पहला ये पाथ से एक इक्वेशन हमारे सामने आ गया। फिर हम क्या करते हैं, अगेन अप्लाई केवीएल, बताओ कहां अप्लाई करें, अगेन अप्लाई केवीएल इन कहां, क्लोज्ड पाथ, कौन सा क्लोज्ड पाथ बताओ, ए सी डी ए, चलो ठीक है, ए सी डी ए देख लेते, बताना, बोलो बताओ यहां क्या है, -5, उसके साथ कौन, i1 प्लस i2, फिर उसके बाद कौन है, सी के बाद डी, सी से डी में क्या हुआ, -20i2, फिर बोलो इधर से डी से ए आ रहे हैं, +4, और कोई है नहीं है, बराबर 0। अब इसको करते -5i1 -5i2 -20i2 +4 इज इक्वल टू 20i2 में i2, अब ये -5i1 20 में ये 25i2 इज इक्वल टू, भेज दो उधर -4 +4 जाके, माइनस माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ से, तो 5i1 +25i2 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को बहुत बढ़िया से सॉल्व करके और i1 i2 का वैल्यू निकाल लिए, 10 क्लास आप पास है, आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, यहाँ 5 से कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, i2 कट जाएगा, i1 निकाल लेना, फिर उसका वैल्यू रख के i2 निकाल लेना, बात खत्म। ठीक है, इक्वेशन बनने के बाद थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इक्वेशन बनाने तक है। ये डायग्राम बना लो पहले, उसके बाद सॉल्व करके बताना हो तो बता दो कितना आ रहा।